हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जो सिंगल लोग हैं, जो स्टूडेंट है या फिर जो जिनकी शादी नहीं हुई, जो लवर्स हैं, उनके लिए मैं एक रीडिंग लाई हूँ। जो कलेक्टिव रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ के लिए क्या है, उनकी कैरियर के लिए क्या है, या फिर उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। तो ये जनरल रीडिंग होगी, सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं एक कलेक्टिव रीडिंग सिंगल लोगों के लिए, कि जो अभी भी सिंगल है, जिनकी शादी नहीं हुई, जो जॉब करते हैं, उनकी कैरियर कैसी रहने वाली है, या फिर उनकी लव लाइफ, या जो भी वो डिवाइन हमें क्या कार्ड देते हैं उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम कार्ड के जरिए रीड करेंगे और बताएंगे। राइट, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड। सिंगल लोगों के लिए, मेरे सिंगल जो व्यूअर्स है उनके लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे राइट कार्ड दीजिए प्लीज। चलिए हम देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। सबसे पहले है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओह, फिर है सन। उसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है द एम्परर। उसके बाद है द वर्ल्ड। वाओ, द सन और द वर्ल्ड। वाओ वाओ। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वेरी गुड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट। एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड, वाओ, नाइन ऑफ कप्स। चलिए मेरे सिंगल्स व्यूअर्स, आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के लिए सक्सेस, अबंडेंस, प्यार, कहते हैं ना, ब्लेसिंग, सब कुछ आ रहा है आपके लिए। देखिए गाइड्स, कुछ लोगों के लिए तो भाई ऐसा है कि डिवाइन यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग उन पे इतनी रहने वाली है कि वो जो भी चाहेंगे, बिजनेस करना चाहे, जॉब करना चाहे, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब, या फिर कहते हैं ना कि उनकी जो भी मनपसंद जॉब हो, उनके लिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर लव रिलेशन के लिए, सब बिल्कुल परफेक्ट और इतना बेहतरीन है कि जैसे कहते हैं ना कि एक कर्म हो रहा है, एक मतलब डिवाइन की तरफ से इतने ब्लेसिंग है उनके लिए कि वो हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। देखिए, द सन कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड, ये दो कार्ड ऐसे कार्ड है। और आपको बता दूं, ये जैसे देखिए, ये एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट, और ये जो है नाइन ऑफ कप्स। ये चार कार्ड से मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ
कि कुछ लोग के लिए इतना अबंडेंस आ रहा है, उनकी जो कहते हैं ना लाइफ ज़िंदगी की मतलब लाइफ की एक साइकिल पूरी हो रही है, और उनके लिए एक जो भी टॉक्सिक रिलेशन थे या उनको जो दर्द मिलता था, चुनौतियाँ थी पास्ट में, जो भी तकलीफ़ें थी वो दूर होने वाली है। हो सकता है कि जॉब में परेशानी आए हो, जॉब ना मिलती हो, बिजनेस ना चलता हो, लव रिलेशन अच्छे ना चले हो, वो सारी चीज़ें अब दूर होने वाली है। और द वर्ल्ड मतलब एक नई जैसे कहते हैं ना नई सुबह उनके लिए आ रही है, अपॉर्चुनिटियाँ उनके लिए आ रही है। अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो द सन कार्ड मतलब नई सुबह, ये भी नई सुबह, ये भी नई सुबह, सूर्य की खुद ऊर्जा, एक पवित्र और पावरफुल ऊर्जा जिसमें सब कुछ ही आ गया, अबंडेंस, मान सम्मान, सत्ता, प्यार। अगर जो शादी करना चाहते हैं शादी कर सकते हैं, उनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और सिंगल है तो मैं यही कहूँगी कि अगर शादी हो जाती है तो उनके अगर न्यू बॉर्न बेबी भी जल्दी हो जाएगा। ये खुशखबरी भी मैं अभी से ही दे देती हूँ। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा ये कार्ड माना जाएगा, क्योंकि वो जो चाहेंगे उसमें आगे बढ़ पाएंगे, उनको सक्सेस मिलेगी। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, कोई प्रमोशन चाहता है, या फिर कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं गाइड साहब, क्योंकि आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल लाइन में है, चाहे वो कहते हैं ना जैसे दवा की शॉप होती है, या फिर कोई भी मेडिकल ऐसी लाइन है जिसमें बहुत अबंडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और गाइड्स देखिए, ये एस ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन के हाथ में, बादल में से ये हाथ आ रहा है। डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखिए ये सूखी लकड़ी में भी अब पत्ते खिल रहे हैं, मतलब आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। और ये 9 ऑफ कप्स आपको वो हर सुख दे रहा है कि देखिए एक पर्सन को आप देखिए आराम से हाथ बांध के बैठा है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं, उसके पीछे जो भी कप्स है वो सब भरे पड़े हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन, एक जात का संतोष है उसके पास कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। और वो अब सुकून से अपनी जैसे कहते हैं ना जगह पे बैठा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, लव रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन, हेल्थ, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको अभी भी थोड़ी मतलब वो मायूस हो चुके हैं। अभी भी जो मायूस है, जो कुछ लोग कुछ व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी जिससे रेजोनेट होता है वो ही लीजिएगा। वो इतने मायूस हो गए हैं कि हो सकता है कि पास्ट में उनको किसी ने धोखा दिया हो, कोई पार्टनर ने धोखा दिया हो, या फिर कुछ ऐसी वजह हो गई हो कि उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हो जिससे वो हेल्थ वाइज भी उनको प्रॉब्लम आई हो। और वो जैसे कहते हैं ना कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते, इतने मायूस हो गए हैं कि उनके लिए डिवाइन यूनिवर्स ने कोई ना कोई मतलब उनके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहते। पेंटिकल्स रखे हुए वो भी वो नहीं देखना चाहते, और वो मायूस हो गए। लेकिन इस कार्ड से एक बात और देखी जा रही है कि ये बीमार है, मायूस है, उनके पैरों में जूते भी नहीं और बर्फ पे चल रहे, लेकिन ये इन्होंने हौसला नहीं खोया, हौसला नहीं खोया इन्होंने, और ये चलते जा रहे हैं। अगर ये चलते जा रहे हैं तो ये अगर इन्होंने ये जैसे कहते हैं ना बाउंड्री पार कर ली तो ये अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग लाएंगे। और अगर ये न्यू बिगिनिंग लाएंगे तो जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करने के लिए उनका हौसला बढ़ेगा, वो मेहनत करेंगे दिल से और आगे बढ़ेंगे।
कामयाबी पाएंगे, चाहे कोई भी फील्ड हो। और ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब फिर वो रेडी रहेंगे कहीं भी जाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ट्रैवल भी हो, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, और वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। वो कहते हैं ना कि हर वक्त रेडी, बस इंतज़ार है एक अपॉर्चुनिटी का, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए वो आगे बढ़ जाएंगे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, मतलब वो तैयार है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर ये जो भी तकलीफ़ें हैं, ये भाग्य चक्र इनका फिरने वाला है और ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाने वाली है। देखिए ये चक्र फिरता ही रहता है, कभी दुख तो कभी सुख, फिर दुख तो फिर सुख, इस तरह ये भाग्य चक्र फिरता रहता है। कुछ लोगों का भाग्य चक्र फिरने वाला है और उनकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जो उन्हें दुख, दर्द, तकलीफ, चुनौतियाँ देती थी, नाकामयाबी देती थी, सफल नहीं हो पाते थे, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, लव रिलेशन हो, तो अब वो दूर होने वाली है। और वो लोग भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दूर हो जाने वाली है और वो भी धीरे धीरे अपने आप में हौसला बढ़ाएंगे और किसी बुजुर्ग, गुरु या फिर कोई भी ऐसे ज्ञानी का सहारा लेंगे, ज्ञानी पर्सन का, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उनको एक कहते हैं ना डिवाइन की रोशनी मिलेगी और वो रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भले ही धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन ये डिवाइन की रोशनी आपको जितना भी रास्ता दिखाती है, आप आगे बढ़िए, आप मेहनत कीजिए, आप चल पड़िए। आपकी मेहनत और आपकी लगन आपको और डिवाइन का ब्लेसिंग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये देखिए आप रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी मंजिल को पहुंचने वाले हैं, और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि एक लीडर, एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा पर्सन, न्यायी पर्सन, कि उसे इतना आत्मज्ञान है कि कहाँ पे इमोशनल होना है, कहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है, और इतना ज्ञानी कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ऐसा पर्सन, एक लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि और अपनी ही इंट्यूशन की आवाज़ सुनने वाला, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड, और कहते हैं ना कि हर चुनौती के लिए तैयार रहने वाला। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनको उनके जॉब में या फिर कहते हैं ना जो भी फील्ड में है उनमें से कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने वाली है, कुछ लोगों को अबंडेंस मिलने वाला है बिजनेस में, और स्टूडेंट को भी हो सकता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और उनको भी जैसे उनकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जॉब करने वालों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रमोशन मिल सकती है और उनके काम को सराहा जा सकता है। और कुछ ऐसी फील्ड है जहाँ पे उनका सम्मान भी किया जा सकता है। ऐसी कोई फील्ड में है जो जैसे कहते हैं ना कि पुलिस है, आर्मी है, या फिर कोई ऐसी समाज सेवा में सब अभी लगे हुए हैं, और अभी का जो माहौल है, तो कुछ लोगों को सम्मानित किया जा सकता है और कुछ लोगों के लिए मुझे प्रमोशन दिख रहा है। मतलब अगर कहा जाए तो ये सारे कार्ड इतने बढ़िया आए हैं कि आप जो भी मेरे सिंगल व्यूअर ने मुझे ये रीडिंग करने को कहा था, तो आशा करती हूँ कि उन्हें अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुई होगी रीडिंग, और बाकी के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और गाइड्स प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही पता चलता है कि मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट होती है कि नहीं होती है। और सिंगल्स, ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है, और मैं भी प्रे करूँगी कि आपके लिए आपकी जो भी लाइफ है वो खुशियों भरी, कामयाबी से भरी, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि हौसलों से भरी हो। राइट, तो मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।